हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्यानंद क्लासेस। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे भूगोल का, जो है सोलर डे और सिड्रल डे, यानी कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बीच में क्या अंतर है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक बात को यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि हम जानते हैं कि एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है ना। कि हम बोलते हैं कि तुमने आज पूरे दिन में क्या किया, या फिर बोला कि तुमने 24 घंटे में क्या किया। तो 24 घंटे में क्या किया कहने का मतलब यही है कि हम एक दिन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम एक क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन जो है सेट में लगाया यहाँ पे, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि हम आगे टॉपिक जो पढ़ेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी अपने ही कक्ष पे घूमती है तो उसमें उसको कितना समय लगता है। और हम जानते हैं कि अपने ही कक्ष में घूमना यानी कि घूर्णन, और घूर्णन में लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि जो पृथ्वी का डेली की चेंजेस हैं, यानी कि डेली का जो उसका चेंज है कि दिन आएगा फिर जाएगा, फिर रात आएगी, फिर अगले दिन सुबह आएगी। तो ये जो हमारा 24 आवर्स का साइकिल है, इसको हम घूर्णन बोलते हैं, है ना। इसी के अलग से, इससे अलग हट के परिक्रमण, यानी कि जब पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाएगी, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है। और वो जो परिक्रमण करती है सूरज के आसपास, उसमें लगते हैं 365 दिन। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शंस को समझते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी जो अपना दिन का पूरी उसकी गति है उसमें कितना समय लगाती है। तो जाहिर सी बात है 24 घंटे ही आंसर होना चाहिए, है ना। 12 घंटे तो हो नहीं सकता, 365 दिन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा इसके अंदर, 24 घंटा। मगर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो नियर बाय 24 आवर्स है, और वो है फोर्थ ऑप्शन, जो कहता है 23 घंटा 56 मिनट। एक्चुअल में ये फिगर क्या है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड्स। ठीक है। और दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। अब नीचे आप एक रेड लाइन पढ़ेंगे, नोट दिस क्वेश्चन। For this question, discrepancies found in the question answer, so the question is ignored for all the candidates। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके एक से ज़्यादा आंसर्स ठीक थे, तो इसीलिए बोर्ड ने ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। और ये क्वेश्चन कब आया है, ये 2025 DSSP TGT सोशल साइंस का एक क्वेश्चन था, किसी एक सेट का क्वेश्चन था ये। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि जब 24 घंटा हमारा सटीक आंसर है, तो 23 घंटे और 56 मिनट का कंसेप्ट क्या है और ये कहाँ से आया। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम आगे की स्लाइड्स को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सौर दिवस की। सौर दिवस वह समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सामने फिर से उसी स्थिति में आ जाती है एक दोपहर से अगली दोपहर तक का समय। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी पृथ्वी की सौर गति, यानी कि जो उसकी सोलर डे है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने ही कक्ष पे घूमती है, परंतु उसके साथ वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी कर रही है। यानी कि घूर्णन तो कर ही रही है, परिक्रमण भी कर रही है। और जब वो एक घूर्णन का को पूरा करती है, तो पृथ्वी अपनी कक्षा में थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है घूर्णन करते समय, क्योंकि उसको तो परिक्रमण भी करना है, तो थोड़ा आगे झुक के परिक्रमण में जाना पड़ेगा। और वो जो आगे झुकना है, परिक्रमण करना है, उसमें लगभग 1 डिग्री का अतिरिक्त समय लग जाता है। सूर्य के सामने फिर से उसी स्थिति में आने के लिए पृथ्वी को लगभग 1 डिग्री अतिरिक्त घूमना पड़ता है। और ये जो अतिरिक्त घूमना है, उसमें उसको लगभग 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो सौर दिवस है वो 24 घंटे का बन जाता है। अब समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा पृथ्वी जब पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घूमती है। हम जानते हैं कोई भी गोला होता है, जैसे पृथ्वी एक गोलार्ध है, कोई भी गोला है या गोल शेप का कोई भी आकार है, तो वो 360 डिग्री जो है घूमता है। 360 डिग्री का एंगल यानी कि कोण बनाता है। तो ये 360 डिग्री जो है पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है अपने ही कक्ष पे। अब इसका मतलब अगर हमने 24 घंटे का देखा 360, तो 1 घंटे में वो घूमेगी 360/24, जो कि है लगभग 15 डिग्री। अब ये जो 15 डिग्री है, हमें पता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट।
60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए वो जाएगी 60/15, यानी कि 1 डिग्री में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लगाती है। यानी कि 1 डिग्री आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये कैलकुलेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। कैलकुलेशन आपको समझ लेनी है कि कैलकुलेशन क्या बता रही है। कैलकुलेशन बता रही है कि पृथ्वी 1 घंटे 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। यानी कि 1 घंटे में वो 360/24 यानी कि 15 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और ये 15 डिग्री जो है हमने देखा 60 मिनट में वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और अगर हम देखेंगे 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 60/15 जो आ गया हमारा 4 मिनट। इसके बाद ये जो हमारा एक, क्योंकि हम जानते हैं, अब आके देखिए इसका है सिड्रल डे यानी कि नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस जो है वो पृथ्वी कितनी देर में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड्स में। और क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो नक्षत्र दिवस है यानी कि जो सिड्रल डे है उसमें परिक्रमण का कोई रोल नहीं है। प्योरली कंसेप्चुअली ये टोटली घूर्णन पे ही बेस्ड है, इसमें परिक्रमण ऐड ही नहीं होता है। अब समझिए ध्यान से इसको। जो हमारा नक्षत्र दिवस यानी कि सिड्रल डे है वह समय है जिसमें पृथ्वी दूर स्थित तारे के संदर्भ में एक पूरा घूर्णन पूरा कर सकती है, जो कि है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, यह पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नक्षत्र दिवस है वो पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन समय है, क्योंकि उसमें परिक्रमण दूर दूर तक नहीं जुड़ता है। और क्योंकि परिक्रमण करेगी और वो अतिरिक्त 1 डिग्री एक्स्ट्रा भी परिक्रमण करेगी, तो 1 डिग्री जो एक्स्ट्रा परिक्रमण करेगी वो कितनी देर में करेगी? 4 मिनट में, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन से निकाला भी था। इसीलिए हम जब सौर दिवस निकालते हैं तो हम 4 मिनट को ऐड कर देते हैं, मगर जब हम सिड्रल डे यानी कि जब हम लोग नक्षत्र दिवस निकालेंगे तो हम वो 4 मिनट जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे उसको ऐड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब दोनों तरीके से हम देखेंगे कि आंसर्स ठीक है, दोनों आंसर्स अपने आप में गलत नहीं है, मगर डिपार्टमेंट ने जो वो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन अपने आप में गलत था। क्वेश्चंस आगे भी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है। पहले हमारे पास यहाँ पे एक अंतर है दोनों के बीच में। पहले हम बात करेंगे सौर दिवस के यानी कि सोलर डे के बारे में। तो ये सूरज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने देखा क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा घूर्णन के अलावा, तो इसीलिए हमारा सौर दिवस जो है वो सन पे बेस्ड है। इट इंक्लूड्स इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण जो है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे सौर दिवस पर। और ये हमारा दिन प्रतिदिन की जो हम लोग अपनी दिनचर्या देखते हैं, हम ये थोड़ा ना बोलते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट में नहीं हमने ये काम किया, हम बोलते हैं हमने 24 घंटे में ये काम किया, क्योंकि हम वो 4 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्या है, ये हमारा दिन प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम लोग 24 घंटे की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं सौर दिवस की। अगला टॉपिक है हमारा सिड्रल डे यानी कि नक्षत्र दिवस। ये एक तारे पे बेस्ड है, यानी कि स्टार्स पर डिपेंडेंट है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड्स का समय लगता है, और ये कम्प्लीटली प्योरली डिपेंडेंट है हमारा घूर्णन पर यानी कि रोटेशन पर। और ये एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ कंक्लूजन है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाला भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सौर दिवस 24 घंटे का होता है और यह सूर्य की स्थिति पर आधारित है। नक्षत्र दिवस का टाइम यहाँ पे लिखा है, हम कई बार समझ चुके हैं। लगभग 4 मिनट का अंतर इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी कर रही होती है। सरल शब्दों में नक्षत्र दिवस पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन समय है, जबकि सौर दिवस वह है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्यों डाले गए हैं, क्योंकि हमारी जो पहली स्लाइड है जहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस की बात करी थी, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि पृथ्वी का रोटेशन कितनी देर में होता है, यानी कि घूर्णन का क्या समय है। अब घूर्णन का तो कोई भी समय है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे बात किया हम उसमें 24 घंटे को भी गलत नहीं मान सकते, हम 23 घंटे को भी गलत नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस लगाए गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए।
पहला है सोलर डे इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि सौर दिवस किसके हिसाब से मैच होता है, तो सौर दिवस हमने पहले पीछे पढ़ा भी था, तो वो सन के हिसाब से डिपेंडेंट है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी है इसके। तो सौर दिवस जो है ये निर्भर करता है सन की स्थिति पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन काल क्या है? वास्तविक घूर्णन काल है उसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड्स। और क्योंकि नक्षत्र दिवस दूर स्थित तारे के संदर्भ में पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन समय दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन तो कर ही रही है मगर उसको साथ में परिक्रमण भी करना है। बिकॉज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। जब पृथ्वी 360 डिग्री का घूर्णन पूरा करती है तब तक वह सूर्य की परिक्रमा में थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। सूर्य के सामने फिर से आने के लिए उसे लगभग 1 डिग्री का अतिरिक्त समय घूमना पड़ता है, जिसमें लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। अगला प्रश्न, जो एक्स्ट्रा 4 मिनट पृथ्वी जा रही है सोलर डे, वो किस कारण की वजह से है? ऑप्शन है हमारे पास 15 डिग्री की घूर्णन की वजह से, 1 डिग्री हमारा घूर्णन की वजह से और के झुकाव की वजह से, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हमें पता है 1 डिग्री, जो 4 मिनट एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो 1 डिग्री में जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। और ये अतिरिक्त समय हमारा सौर दिवस 1 डिग्री सौर दिवस को नक्षत्र दिवस से लंबा करता है। लास्ट क्वेश्चन, नक्षत्र दिवस मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? हम जानते हैं नक्षत्र दिवस प्योरली रोटेशन यानी कि घूर्णन पर निर्भर करता है, उसमें रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण का कोई रोल नहीं है। नक्षत्र दिवस पृथ्वी की वास्तविक घूर्णन अवधि को दर्शाता है, जिसमें सूर्य की परिक्रमा को शामिल नहीं किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। द स्लाइड इज कंप्लीट। Thank you. Have a nice day. And do like, share, and subscribe. And please comment in the chat box how do you like the video and what next do you want me to prepare from geography, from history. और यहाँ पे मैं एक बात और करूँगी कि मैं बहुत जल्दी पॉलिटिकल साइंस की भी ऐसे ही सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और उसमें आप मुझे पहले बताइएगा आप क्या टॉपिक चाह रहे हैं। पहले हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो हमारा उसका बनने का प्रोसेस था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, पहले मैं उसमें वीडियो लेकर आऊँ, या फिर मैं सीधा पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के कुछ वीडियोस लेकर आऊँ। आप मुझे बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।